दीदी तुम? राधा, इतनी कच्ची उम्र में इतनी पक्की रकम के झुमके कौन दिया रे तुमको? वही छोकरा दिया ना? हाँ वहाँ तो बड़ी सीना तान के जा रही थी, यहाँ का है गर्दन झुकावत है? वो तो अरे हम तो का वो छोकरे के साथ देखे रहे। अरे चिल्लाओ मत, मेरा भाई सुन लेगा। क्या हुआ? खुली खुली बात है भैया। दीदी हम तोरे भैया को अंधेरे में ना ही रखेंगे। अरे पर हुआ क्या है? काहे के भैया लड़की जाते ना, ऊपर से आइसक्रीम खाने का शौक है, सर्दी लग गई, बुखार चढ़ गया, इसलिए हम इका डांटी मारने आए थे कि आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाने का। हमारी बहन जैसी है ना, इसलिए। मैं तो काम के चक्कर में दिन भर बाहर रहता हूँ। मेरी बहन को संभालने वाली आप जैसी कोई मिल जाए। देखो दुर्गा, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन ही समझूंगा। थैंक यू भैया। जरा इसका ख्याल रखना। आज से हम ये पर पूरी नजर रखेंगे। सुनो, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं, भूल कर भी हाथ नहीं लगाने का। हाँ, हाथ नहीं लगाने का, नहीं तो सिर्फ कांडी रह जाते हैं। हाँ। कैसे बेटा? पिताजी, मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। अरे तू बोल रे, तू बेधड़क बोलना रे। इधर मेरा ही राज है, इधर मेरी हुकूमत है, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है। तेरी जबान से निकला हुआ लफ्ज तेरी जबान से निकलने से पहले जा रे, मंजूर किया ना रे, जा ना रे, जा। पिताजी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। राज की बात? बोलो बोलो। चित्रगुप्त। पिताजी, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ। ओटी से शादीगिरी का वादा तो नहीं करा ना रे? पिताजी, मोहब्बत करके धोखा देना मेरे कैरेक्टर में नहीं है। ओटी सही है ना? क्या बकवास कर रहा है? पिताजी, जितना विश्वास आप मुझ पर करते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा विश्वास उसकी शराफत पर किया जा सकता है। अबे क्यों झूठ बोल रहा है? और खानदान, खून? हमारे खानदान से बहुत ऊंचा खानदान है पिताजी। वाह रे बेटे वाह, अपने खानदान से ऊंचा खानदान ढूंढ के लाया तू। तेरे बड़े ऊंचे ख्यालात हैं। तेरी मर्जी में मेरे बच्चे, मेरी मर्जी। तेरी मुस्कान में मेरी जिंदगी है। तेरा फैसला बोले तो मेरा फैसला। तू जा रे, जा। तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? अरे जो तेरे को मंजूर है वो मेरे को मंजूर है। तू जा ना। अबे जाओ। थैंक यू पिताजी। अरे जा ना तू। जा रहा हूँ। हद साला। चलता हूँ। अरे चौरसिया, किधर को जाता? अरे आना तू, इधर बैठ बैठ। अरे आ रे, बैठ। चौरसिया, मैंने बहुत दुनिया देखी। मोहब्बत की चिंगारी को गुस्से की फूंक मारो तो ऐसी आग भड़कती है कि घरां के घरां जल जाते हैं, महलां टूट के बिखर जाते हैं, बेटा भी जलता और बाप भी जलता। और मैं जलने को नहीं, जलाने को पैदा हुआ रे। मेरे पोटे की शादी तेरी पोटी के साथ पक्की। जमीन आसमान को जाती, आसमान जमीन को आता। ये रिश्ता किधर को नहीं जाता रे, किधर को नहीं जाता, नहीं जा सकता। अरे ऐसे थोड़ा ही होता है। अरे अजय, तूने अपनी शादी की पार्टी कब दी यार? क्यों? अरे देख ना, मिनिस्टर, बैरिस्टर, पैलिस्टर सब खाना खा रहे तेरे घर में। कितने प्यार से खा रहे हैं ना? अरे बाप रे। खाना खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ ना। अरे बेटी, खाली दाल ही पिलाओगी? एक आध बोटी तो लेके आओ। तो पॉकेट में खाना खा रहा है, ऊपर से बोटी मांग रहा है। तू चुप रह। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही एक आध बोटी लेके आ जाओ। मुंह में दांत नहीं और बोटी खा रहे हैं, बुड्ढा गई का। बाय द वे, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा है? झूल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। झूल रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। झूल रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। दुर्गा! ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये है हमारी शादी का भोजनवा। लेकिन इतने बेकार लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? चुप, ये बेकार नहीं, सब काम के हैं। ये रामू हजाम दाढ़ी बनावत है, ये रमैया गवैया है, और ये सुरेश धोबी कभी कभी कपड़े धोवत है। वो लखन दूध वाला, उसका गाय का नाम मडोना है। तुमको कैसे मालूम उसकी गाय का नाम मडोना है? मैंने पूछा। गाय से? हाँ। क्या जवाब दिया उसने? मडोना। अरे सजनवा, जब गरीब लोगों के भूखे पेट में रोटी जावत है ना, तो बड़ी दुआ देवत है। दुर्गा, मगर ये तनिक पहले शादी हुई, पहले घर बसाया है ना? गरीबों की दुआ लगेगी हमरे साथ, तो 7 जन्म रहेंगे तोरे साथ, है ना? बेटी जा, मेरे लिए एक बोतल दारू लिया।
बापू वहाँ अंधेरा है, वहाँ सब गुंडे और बदमाश लोग रहते हैं। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। अरे क्या हुआ? मुझे बहुत तलब लगी है। जा, जाती है कि नहीं? जा जल्दी जा। ठीक है। जा लेके आ। जल्दी से मुझे बापू के लिए दारू की बोतल दे दो। चल मैं तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। कौन है री तू? पापियों का नाश करने वाली गंगा किनारे वाली दुर्गा। अरे तू बाप है कि जल्लाद? इतनी रात गए, जवान लड़की को शराब लेने भेजा थे। कल शराब के लिए जेब में पैसे नहीं होंगे तो लड़की को बाजारू औरत बना देगा। अरे थू है ऐसा जिंदगी पर। शराब की जगह जहर पीकर मर जाना। इका पाल नहीं सकत तो गला दबाकर मार दे, मगर ऐसा जगह नहीं भेज जहाँ जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाए। तो ठीक तो है ना? जी दीदी। आपने एक औरत होकर इतने सारे मर्दों का मुकाबला किया? मर्द? ऐसे चूहन को मर्द कहत हो का? ना वो मर्द थे ना औरत, बीच के थे साले। वो तो हमका मौका नहीं मिला, वरना हमारी पूरी चूड़ियां उतार के उनके हाथ में धर देते। आप जैसी झांसी की रानी का नाम पूछ सकता हूँ? हाँ, वैसे हमरा नाम दुर्गा है, मगर हमरा सजनवा प्यार से तनिक रुका सजनी कहत है। ये लो आ गए हमरा सजनवा। अरे चलो भैया, अब बढ़े लो अपनी दुकानवा। चलो चलो। हेलो हेलो हेलो। ये प्रेस वाले यहाँ क्यों आए थे? ये प्रेस वाले यहाँ क्यों आए थे? ये पोस्ट कल अखबार में छपेगा, शायद ये पोस्ट भी छपेगा। दारू के अड्डे पे दंगा क्या इसलिए आए थे ना? गाँव में हमारी फोटो बाबूजी देखेंगे, कितना खुश होंगे। दुर्गा इधर देखो। वो कहाँ है सजनवा? हम बहुत बढ़िया काम कर लिए ना, इसीलिए। अच्छा ये तो बताओ, वो इस दारू वाले का क्या हुआ जिसकी हम धुलाई किए? होना क्या है, छोड़ दिया और क्या? ये लो। तो फिर पकड़ा काहे? जब पकड़ा तो फिर छोड़ा काहे? अगर छोड़ते नहीं तो नौकरी छूट जाती। अरे ससुरा, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। ऐसा कैसन सजनवा? देखो अब सब कुछ भूल जाओ,
तुम्हारी फोटो छप रही ना अखबार में, बस यही सोचकर खुश रहो। हाँ? भैरव का एक फटका खाकर जमीन को छाटने लगा ना। मेरे को मेरे नुकसान का पूरा पैसा होना रे, पूरा पैसा। मेरे को एक एक पैसे का हिसाब होना रे। क्या बोला? मैं आपके नुकसान की पूरी वसूली करूंगा। वसूली नहीं हुआ तो ट्रेन के आगे कूद कर मर जाना। कटर का ढक्कन खोल के उसमें कूद कर मर जाना। अपना थोबड़ा नहीं दिखाना। क्या बोला मैं? भैरव, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस औरत के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। एक मामूली पोटी के लिए अब मुझे कानून का डंडा लेना होगा रे। हाँ, ये मजाक का वक्त नहीं है भैरव। मजाक की उछुआ रे। भैरव की इज्जत के साथ, भैरव की ताकत के साथ, भैरव की पावर के साथ तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर। उस घमंडी पोटी का घमंड तोड़ डाल। दबा दे साली को जमीन के अंदर, जिंदा काट दे जिंदा। कौन से इंस्पेक्टर की चोरू है वो? कौन से इंस्पेक्टर की? इंस्पेक्टर अजय हियर। हेलो इंस्पेक्टर अजय, मैं एसपी चौरसिया बोल रहा हूँ। यस सर। मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अंबरगांव में आतंकवादियों ने डेरा डाल दिया, जहां पर मिनिस्टर साहब जाने वाले हैं। तुम और इंस्पेक्टर प्रकाश अपनी सारी पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंचो। ओके? जी सर। हेलो, दुर्गा दफ्तर बंद। अरे हम बोल रहे हैं सजनी। अरे सजनवा, सॉरी 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 सॉरी। कैसन है हमारी सजनी? हाँ, तोरी याद माँ, तोरे इंतजार में वही गीत गा रही थी जो बचपन में तोरे संग गायत रही। अब बचपन की बातें भूल जाएं और हमारी बात सुने। मैं और प्रकाश का अंबरगांव जा रहे हैं क्योंकि वहां थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। हो सकता है हम कल वापस आए। सजनवा, तो आज की रात हमको अकेले ही काटनी पड़ेगी। समझने की कोशिश करो सजनी। अरे सजनवा, हमको भी साथ ले चलो ना। आधा केस तो हमें निपटाई देंगे। अरे हम मिनिस्टर साहब के बंदोबस्त के लिए जा रहे हैं। वहाँ आतंकवादियों का बहुत डर है। का? सजनवा, तनिक संभाल के जाना। अरे तुम्हारे सजनवा को कुछ नहीं हो सकता, फिक्र मत करो। वो तो हम जानत है, हमरा मरदवा शेर है, शेर। सजनवा मूड में है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। अरे छोड़ दो, छोड़ दो ना। मवाली, ये हल्का छोड़ दिला। ये क्या अंधे नगरे? हाँ, तुम लोग किसी की भी माँ बहन को उठा के लेके जाओगे और हम लोग क्या देखते रहेंगे? भी सकते छोड़ दिला, नहीं तो तुझे भाई काली नहीं वरना खोपड़ी उड़ा के रख दूंगा। अरे जा, तो देख के अरे क्या अब तुम्हारा दुर्गा को बताना पड़ेगा। ये लो चंपा भाई। अरे वाह, क्या कच्ची कली लेके आया। तो लगा ले अपने गुलदस्ते में। चल। चल। मुझे इस नरक में मत डालो। ए छोकरी, ज्यादा चिक की तो तेरे भाई को तेरी अर्थी मिलेगी, समझी? चल सीधी तरह। आने दो। अरे ओ छछुंदर के पिल्लो हरामियों, अपनी जोरों और बहनों को यहाँ लाई के बिठाओ ना। क्या बोली रे? सीधी तरह छोकरिया को हमरे हवाले कर दो, नहीं तो ऐसा नाचमगढ़ी हाथ घुमाएंगे कि राम नाम सत्य हो जाएगा। का समझे? नहीं समझे? अब भी समझावत है।
तनिक आंखें खिड़की खोल कर देख। हम ऐसन वैसन औरत नहीं, हम इंस्पेक्टर अजय की जोरू हैं, जोरू, समझा? चल हट। हवलदार आओ मेरे साथ। प्रणाम एसपी साहब। प्रणाम। अच्छा वो आप आ गए। हम इंस्पेक्टर अजय की जोरू हैं, जोरू। जी हाँ मैं जानता हूँ। वो बदमाश लोग इस मासूम बच्ची को जबरदस्ती यहाँ उठा कर ले आए थे। एसपी साहब, उनकी खूब पिटाई करो और पता करो इस धंधे के पीछे हाथ किसका है। बहुत बदमाश लोग हैं। जी हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। मैं मुजरिम को हमेशा कानून की नजर से ही देखता हूँ। अच्छा अच्छा, हम चलते हैं। नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, फिलहाल इनको मेरे साथ चलना होगा और आपको भी गवाही देने के लिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा अरे चौरसिया, तूने जलते बदन पर हजारों टन बर्फ रख दिया रे। उस छोकरी को फांसी से खतरनाक सजा दिया रे। जब इंस्पेक्टर को पता चलेगा कि उसकी जोरू का नाम जिस्म का धंधा करने वालियों की लिस्ट में है तो बड़ा मजा आएगा रे। तुम्हारे बेटे को प्यार का झटका, इंस्पेक्टर अजय को बीवी की इज्जत का झटका, यानी झटके पे झटका। देखा मेरा चक्रव्यूह का झटका। आपके चक्रव्यूह में हर आदमी चक्कर में पड़ जाता है। एक शेर बनाऊं बगारू आपके लिए? हाँ सुना सुना। आप तो वो है जो सारे जहां का खून पीकर भी प्यासा रह जाए। मौत तो क्या, यमराज को भी निगल कर भूखा रह जाए। फोटो खींच लो। योर ऑनर, ये तमाम लड़कियां अपने जिस्म का धंधा करने वाली वैश्याएं हैं जो पुलिस रेड में रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। इन पर आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि हमेशा की तरह इन्हें जुर्माना भरने की सजा सुना दी जाए। तुम्हारा नाम? ये नया केस है योर ऑनर। थू, अरे ओ काले कोट का मुर्दा, तेरी जिंदगी मिट्टी में मिले, तेरे बदन में कीड़े पड़े, तू मरे तो का गंगा जल ना मिले। अरे जरा इस मासूम का चेहरा तो देख, तेरे बेटी जैसी है और इस पर इल्जाम लगावत है। ऑर्डर ऑर्डर, यह अदालत है, यहाँ किसी को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। और मासूम पर कीचड़ उछालने की इजाजत है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अपने वकील के जरिए कह सकती हो। योर ऑनर, दुर्गा गांव की एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है। इसे भलाई और सच्चाई के सिवा कुछ भी नहीं आता। दुर्गा ने जो भी कुछ किया राधा की इज्जत बचाने के लिए किया। इन्हें फंसाया गया है। प्रोसीड प्लीज। दुर्गा, तुम्हें मुन्नी बाई के अड्डे पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो हम राधा को छुड़ाने के लिए गए थे। राधा से तुम्हारा ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके लिए तुमने अपनी इज्जत और अपनी जान दांव पर लगा दी? हमसे पूछे थे राधा से क्या रिश्ता है। अरे हमरा गांव में एक गाय के बछड़े की टांग टूट गई। हम 3 महीने उका मलहम पट्टी लगाए। वो जानवर और हमरा का रिश्ता था? दुर्गा के मुन्नी बाई के अड्डे से संबंध है, इसके मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी है। मैं उन्हें अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। सलाम सर। हाँ तो क्या तुम इन दोनों को जानते हो? अरे साहब, इस राधा को तो मैं शराब की दुकान के पीछे से कई बार ग्राहकों को सप्लाई कर चुका हूं। और ये दुर्गा नई चिड़िया परसों ही मेरे अकाउंट में आई है। नया नया धंधा शुरू किया है साहब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक इंस्पेक्टर की पत्नी तुम्हारे साथ जिस्म बेचने का कारोबार करेगी? अरे साहब, मैंने भी यही पूछा तो बोलने लगी, इंस्पेक्टर की पगार से होता ही क्या है, पैसे तो चाहिए ना। मुझे सोने का हार खरीदना है, हीरे की अंगूठी लेनी है, नाइट ड्यूटी करके जाऊंगी। और कई बार तो साहब मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि क्या बताऊं, आखिर मैं भी तो मर्द हूं, गलती तो हो जाती है। तोहरे मुंह में मट्टी पड़े, तू अंधा होकर मरे, साला हम पर इल्जाम लगावत है। ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। अरे काहे नहीं बोलेंगे? कोई हमारी इज्जत पर ऐसा कीचड़ उछालेगा तो क्या हम चुप रह जाएंगे? अदालत में ससुरा झूठ बोलत है और अदालत कान लगाकर सुनत है। ये कुत्ते का पिल्ला हमरे साथ सोएगा, हम साले को मौत की नींद नहीं सुलाई देंगे। बाहर आ जा। मैं एसपी साहब जिन्होंने दुर्गा को गिरफ्तार किया है उनसे चंद सवालात पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। एसपी चौरसिया, बाय द वे, आपने दुर्गा को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया? जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये लड़की मेरी बेटी जैसी है,
मैं अब भी सोचता हूं कि जो कुछ भी मैंने देखा काश वो गलत होता, मेरी आंखों का धोखा होता। मैं जब मुन्नी बाई के अड्डे के उस कमरे में गया तो मैंने देखा काश मेरी आंखें फूट गई होती, मेरी आंखें फूट गई होती। जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे बगैर कपड़ों के बिल्कुल नंगे अपनी मां की गोद में पड़े रहते हैं, जैसे शादी की पहली रात एक दुल्हन अपने पति की गोद में पड़ी रहती है, बिल्कुल उसी तरह। Stop it! मैंने भी चिल्ला के यही कहा था कि स्टॉप इट, स्टॉप इट। इनका हाथ पकड़ के खींचने वाले इंस्पेक्टर से आई रिक्वेस्टेड कैसे कपड़े तो पहनने दे, और फिर मेरा दिल बोला कि मेरे ही डिपार्टमेंट के एक अफसर की पत्नी है, मैं इसे छोड़ दूं। बट नो, हाउ कुड आई? मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मेरा ज़मीर सब मिलकर बोले कि नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी। अगर इस हालत में मेरी अपनी भी बेटी होती तो मैं उसे भी गिरफ्तार कर लेता, योर ऑनर। आखिरकार मैं एक ईमानदार और वफादार पुलिस अफसर हूं। That's all, Your Honor. तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं जज साहब, नहीं। आपकी अदालत में बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। हमारा मन करता है कि हम तुम सबको प्रणाम करें। इस शहर में सारे बड़े लोग मिलकर हमको बाजारी औरत बना दिए, हमरे माथे पर बेइज्जती की मोहर लगा दिए। ये खाकी वर्दी वाले हमको बेटी कहने वाले उसे जबान से हमको वैश्या कह दिए। अरे हम पूछे थे एक औरत को बेइज्जत करने के वास्ते क्या इतनी बड़ी अदालत की जरूरत है? क्या इतनी बड़ी कानून की किताबों की जरूरत है? अच्छा हुआ भगवान राम के जमाने में अदालत नहीं थी, नहीं तो सीता के माथे का दाग भी कभी नहीं धुलता। का ढोंग है, का ढोंग है। आपके न्याय को हमरा नमस्कार, आपके कानून को हमरा नमस्कार, ऐसे कानून को बनाने वालों को हमरा नमस्कार, हमरा नमस्कार। हरिओम मेरी माधुरी। बोल मेरे पायजनी के अनिल कपूर। हाँ तो कीमा मिलायची कथा बरोबर लगाना और तम्बाकू थोड़ा जास्ती, हाँ, और उसमें जरा ठंडक भी मार देना। ये ले सब बरोबर डाला ना? हाँ सब मार के दिए। ले साला फुकटचन उधारी का डिब्बा। मेरे को बोली क्या रे? नहीं तेरे को नहीं बोली मैं, वो तो मैं फुकटचन नफट गिराई को याद कर रही थी, तेरे को नहीं बोली। हाँ मैं। कौन है वो? साला दररोज कुत्ते की माफक फकट में पान खा के जाता है, उसको तंबाकू भी जास्ती चाहिए, हाँ, और ठंडक भी जास्ती मांगता है। साला हरामी, that's a murder zone, कीड़े पोड़े। तेरे को नहीं है बोली मैं। मेरे को नहीं बोल रही ना, तो जरा दिल खोल कर बोल ना। वैसे वो हरामी है कौन, मेरे को बताना कभी। हाँ, घर जाके आईने में अपना थोबड़ा देख। अच्छा, कुछ लगेला है क्या? हाँ लगेला है, आता जा। अरे जा ना, कशाला डोकं खातो? जा ना, चायला कशाला डोकं खातो? पैसे तर काय देणार नाही। मेरे घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला गया, मेरी बेगुनाह बीवी पर गंदे और वाहियात इल्जाम लगाए गए, और मैं अरे का हमरे कारण तोरी आंखों में आंसू? नहीं सजनवा, नहीं, ये आंसू तेजाब बनकर हमरा कलेजा जलाई देंगे। तुमरा तड़पना हमसे सह नहीं जाएगा। हे भगवान, का दोष है हमरा, का पाप किए हैं जिनकी ऐसा सजा मिली? धरती पर इंसान बनकर जन्मे, यही दोष है हमरा।
अरे अग्नि के साथ फेरे लेके हम तो वचन दिए रहे कि जीवन भर अपने पति को खुश रखेंगे, मगर हमरा वचन टूट गवा। और तू खामोश है भगवान, तू खामोश है क्योंकि तू भगवान है। अरे धरती पर एक दिन, सिर्फ एक दिन इंसान बनकर जी कर दिखा, तेरी भी छाती फट जाएगी, तेरे भी आंसू निकल पड़ेंगे भगवान। ये दुनिया तो कभी जीने नहीं देगी, तो कभी जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आइए सरकार, इस इलाके में ऑफिसर ड्यूटी बाद में ज्वाइन करता है, पहले यहाँ ज्वाइन होता है। कहिए कौन सा फूल दिखाऊं, चंपा, चमेली या मोगरा? हमें कोई फूल नहीं चाहिए। कोई कली दिखाऊं? रामकली। कौन रामकली? वही जो पूना के एसएनटी कॉलेज में पढ़ती है। वो तो मेरी बेटी है। ये भी तो तुम्हारी बेटियां हैं। इनमें अगर तुम्हारी बेटी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, वो मेरी बेटी तो डॉक्टर बनने वाली है। हाँ, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाओगी और इन्हें समाज का रोग। अगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारा असली रूप बता दूं तो क्या होगा जानती हो तुम? नहीं, ऐसा कभी मत करना। तो बताओ, मेरी बीवी और राधा को यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ है? मैं नहीं जानती। तुम अच्छी तरह जानती हो। हम जानते हैं। कोर्ट में तो मैं ये साबित कर दूंगा कि तुमने मुझ पर हमला किया और अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुम पर गोली चलाई। बोल उसका नाम क्या है? बोल उसका नाम क्या है? बोल उसका नाम क्या? नाम सांगा है। जोर से बोल, मैंने सुना नहीं। उसका नाम क्या है? उसका नाम सांगा। फिर से बोल, उसका नाम सांगा है। भागने की कोशिश बेकार है सांगा, वरना जान से जाओगे। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ना ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता है। चल। डॉक्टर, यू हैव टू सेव हिम। इसका बचना बहुत जरूरी है मेरे लिए, इसका बयान बहुत जरूरी है मेरे लिए। हरी अप डॉक्टर, हरी अप, कुछ भी कीजिए, इसे बचाइए। डॉक्टर, तुम लोगों ने नाश्ता किया? कुछ लोगों को
दारू की आदत होती है, नहीं? कुछ लोगों को गांजे की आदत होती है, नहीं? तो कुछ लोगों को लाता खाने की आदत होती है। खुजली के कुत्तों, मरेले सांपों, तुम लोग डसे तो डसा काम नहीं करता, तुम लोग काटे तो तुम्हारे दांत काम नहीं करते। कितना खर्चा करता हूं मैं तुम लोगों पर, कितना खर्चा करता हूं। और मेरा वो बब्बर शेर सांगा, उसका क्या हुआ रे? क्या हुआ उसका? भैरव साहब, इंस्पेक्टर अजय ने उसे मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हमें अकल की अंधे, मेरी कश्ती में सुराख हो रहा है और तू मुर्दा सरीखा मेरा फोटो खींच रहा है। वो इंस्पेक्टर मेरे को ठंडा करने के बारे में सोच रहा है और तू मेरा फोटो खींचता है। लेकिन मैं इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने का। मैं लाशों की सड़कों पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता। अरे लाज, जरा मेरा फोन ला, मैं पुलिस को फोन करता, मैं इंस्पेक्टर को पलटता, मैं डॉक्टर को पलटता, मैं पूरे हॉस्पिटल को उलट पुलट करता। मैं भैरव, लोग मेरे भाई से रोते, बिलखते, बिलबिलाते, मैं भैरव। ना फोन ला, फोन ला, फोन ला। ये चोट कैसे लगी? चर्म की दुखती हुई रग हाथ लग गई। तुम जाके आराम करो, ये केस मैं हैंडल कर लूंगा। थक गए होगे तुम। थकान तो उस वक्त जाएगी जब मेरी पत्नी को बदनाम करने वाले लोगों को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम नहीं जाओगे? सांगा का बयान लिए बगैर मैं यहां से नहीं लूंगा। सांगा का बयान मैं ले लूंगा। बयान नहीं, तुम उसकी जान ले लोगे। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूं। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उसका बयान नहीं ले लूंगा, समझे? इंस्पेक्टर! हाँ। एक्सक्यूज मी। सांगा, जिंदगी में न जाने तूने कितने बुरे काम किए हैं। मरने से पहले एक अच्छा काम कर जा। उस आदमी का नाम बता दे जिसने न जाने कितनी मां बहनों की जिंदगी बर्बाद की है, उन्हें कोठे पर पहुंचाया है। बोल सांगा, बोल उस राक्षस का नाम क्या है? बोल सांगा। हाँ, हाँ, बोल बोल सांगा। Got it? Yes, sir. अरे वो सांगा, अरे काय का सांगा? वो वोकल इंस्पेक्टर का एक फटका पड़ा तो कुत्ते सरी का जबान खोल के मेरा नाम बक दिया रे साला। अरे मैं नहीं डरता किसी से रे। मैं उस इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देता साला। उस इंस्पेक्टर अजय की तो मैं ऐसे नजरें गाड़ के क्या देख रहा है रे? कच्चा खा जाएगा क्या? प्रकाश, FIR लिखो। आपकी जाति लिख दिया था। मुझे पूरा यकीन था ये आदमी यहाँ जरूर आएगा। ये क्या हो रहा है? आ गया तू रे एसपी, बड़ा जल्दी आया रे तू। कहाँ था अब तक? ये क्या मजाक है? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कैसेट, मरने वाले का आखिरी बयान।
ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्यों? ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जिसमें साफ लिखा है कि मरने वाले के सर पर एक गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसलिए जो कुछ भी इस कैसेट में है बिल्कुल बेमतलब बकवास है। इसका मतलब उसे कोर्ट ले जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। तुम एक काम करो जय, ये जो FIR है ना, इसे फाड़ दो। सर ये शुभ काम आप खुद ही कर लीजिए और मुझे एक नया FIR बनाकर उस पर दस्तखत करके दे दीजिए। ओके? लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं? अरे चौरसिया, फाड़ दे FIR। अरे मैं कैसे फाड़ सकता हूं? कितना फाड़ दे, मैं नहीं फाड़ सकता। सुन भैरव, जब एक पुलिस अफसर FIR लिखता है ना तो बड़े से बड़ा नेता उसे नहीं फाड़ सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है। यह कानून है। अरे वाह रे, तू आज भैरव को कानून सिखा रहा है। जब तेरा दारू का मुकदमा रफा दफा किया तब तेरा कानून किधर था रे? जब तेरी अय्याशी के लिए मैं साला गेस्ट हाउस बनाया तब तेरा कानून किधर था रे? और जब तेरी बेटी को मेडिकल सीट दिलवाया तो कितना गैर कानूनी काम किया तब तेरा कानून किधर था रे? सुन रे, आज तेरे को एक पन्ना फाड़ने को बोला तो तू मेरे को कानून का डंडा दिखा रहा रे। तेरे को छोटा दस्तखत करने को बोला, तेरे मेरे बीच में कानून की कुर्सी आ गई। धीरे बोल। क्या धीरे बोल साला? तू भूल गया तू वर्दी कानून की पहनता लेकिन रिश्वत मेरी खाता। तू भूल गया तू थोड़े थोड़े पैसों के लिए मेरे आगे पीछे कुत्ते सरीका दौड़ता है। तू भूल गया रे? भूल गया रे तू? सब कुछ भूल गया तू? अजय, साले सीनियर ऑफिसर को गाली देता है, कानून को गाली देता है। ये क्या कर रहे हो अजय? सर आपको कुत्ता बोल रहा है सर। ये वर्दी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी तो मैं। स्टॉप इट। सही है भैया, सही है। कल शनिवार है, परसों इतवार, कोर्ट तो सोमवार को ही खुलेगा। आज नाइट शिफ्ट में इसे खुलवाता। अरे रात को क्यों? नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हैं? भैरव जैसी हस्ती को 2 दिन लॉकअप में रखना ठीक नहीं। एक काम करते हैं, अभी मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। हैं? आई हैव नो ऑब्जेक्शन। चल। अरे चित्रगुप्त ये जेल है, यहाँ पर मत लो। नहीं चित्रगुप्त यहाँ मत लो। अरे नहीं यहाँ मत लो, यहाँ मत लो। जब आपकी किताब छपेगी ना, ये फोटो उसमें बहुत काम आएगा। अरे किताब में ये फोटो नहीं छपेगा, तुम मत ले चित्र